नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग तेज हो रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से इतने दाम बढ़े हैं, हमारे यहां पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम अभी तो और स्टडी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की रियलिटी क्या है वो देखेंगे, उसके बाद प्रदेश में सबसे कम पेट्रोल डीजल के दाम हम देने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वैट कम कर दिया है, छत्तीसगढ़ में अब नहीं होगा? ऐसे और कई सवाल हैं कि आखिर इस तरह के मसलों पर राजनीति होती क्यों है, जिनका जवाब तलाशेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग वाला मुद्दा भूपेश सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। केंद्र सरकार ने दीपावली से एक दिन पहले देश की करोड़ों जनता को बड़ी राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की, जिसका फायदा अब लोगों को मिलने भी लगा है। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद देश के अलग अलग प्रदेशों में राज्य सरकारों ने भी वैट में कटौती कर दी और जनता को राहत दी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इस पर फैसला नहीं कर पा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैट कम करने वाले सवाल पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम अब सब घटा रहे हैं, तुम भी घटा दो। मैं तो सीधा सीधा चिट्ठी लिखा, मैंने कहा आप शेष घटा दीजिए। यूपीए सरकार में जितना एक्साइज ड्यूटी था पेट्रोल और डीजल उस दर पे ले आइए, बात झंझट खत्म, किसी कम करने की जरूरत ही नहीं। हमारे पद मीडिया के साथी लोग खड़े हैं, आप कब कर रहे हैं? मैं बोला कि हमारे पड़ोसी राज्यों से कम ही होगा हमारे यहाँ। केंद्र सरकार के फैसले से एक तरफ लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राज्य सरकार से लगातार वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के नाम पर हंगामा मचाने वाली कांग्रेस को जब मोदी जी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर आम जनता को जब उन्होंने सौगात दी कि पेट्रोल और डीजल की मूल्यों में 5 रुपए और 10 रुपए की उन्होंने कमी करके एक राहत देने का काम किया, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राजधानी रायपुर में डीजल 93 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो पहले 106 रुपये प्रति लीटर था, जबकि पेट्रोल 101 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के अलावा देश के बाकी गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम करने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया और राजस्थान भी करने की तैयारी में है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार से वैट कम करने की मांग की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो दरअसल ये पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर राजनीति कैसे शुरू हुई? तो दीपावली के कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने अचानक से त्योहार पर तोहफा देने के मकसद से पेट्रोल डीजल के दामों से एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। अब एक्साइज ड्यूटी कम जैसे ही हुई, उसके बाद राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों पर भी पड़ा और उस राजनीतिक दबाव को स्वीकार करते हुए बीजेपी शासित प्रदेशों में भी एकाएक वैट को कम करने की होड़ मची नजर आई। उसके बाद होड़ तो कम हो गई, बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम कर दिया, तोहफा डबल हो गया दीपावली के अवसर पर। लेकिन अब जब बीजेपी शासित राज्यों ने अपने राजस्व में अगर कटौती की उसको घटाया, तब फिर राजनीतिक आरोप वे कांग्रेस शासित राज्यों पर लगाने लगे कि हमने तो कम कर दिया, आप लोग तो प्रदर्शन करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। ये जो मसला है ये उसी दिन से अब शुरू होता हुआ नजर आता है। इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले उन्हीं से समझते हैं, सर राजनीतिक दबाव जिस तरह से नजर आया पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने पर, जिस तरह की होड़ अब कहीं ना कहीं मची नजर आई बीजेपी शासित राज्यों में और उसके द्वारा फिर आरोप लगाया गया कांग्रेस शासित राज्यों में, इसको कैसे देखा जाए? क्या यह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का ही कारण था या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहीं नजर आती है? जी 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 दीपेश जी, सबसे पहले तो ये घटनाक्रम हुआ कैसे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। तो जो बाईपोल्स हुए
पूरे देश में, उन बाईपोल्स के रिजल्ट्स ने कहीं ना कहीं भाजपा की केंद्र सरकार को यह इंडिकेट किया कि ये जो महंगाई है वो महंगाई कहीं ना कहीं के कारण पब्लिक आपसे नाखुश है। और ये बात निश्चित है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट हर कम्युनिटी पर पड़ता है, हर वस्तु पर पड़ता है और वो महंगी हो जाती है और लोग उसको भुगतना पड़ रहा है। इसके कारण उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, दाम घटाए। अब देखिए भाजपा सरकारों का आपने जब सवाल किया, देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा जी भरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जोड़ी इन्हीं दोनों की मानी जाती है। और ये जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे ना केवल भाजपा बल्कि पूरे राज्यों की सरकारें पीछे चल देती हैं। कोई सरकार की इतनी दम नहीं है आज की डेट में कि वो उसके उलट कुछ काम कर सके। तो जब उनने किया तो उनको तो फॉलो करना उनकी मजबूरी थी। अगर नहीं करते फॉलो, भले सरकार संकट में जाए, आर्थिक संकट बन जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कौन नहीं करेगा ऐसी किसी, क्योंकि और इसके पीछे एक कारण और भी है कि आपने देखा कुछ समय से भाजपा में प्रदेशों में लीडरशिप चेंज करने की कवायद भी चल रही है। जी। और कुछ स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो, इन राज्यों में भी ये चल रहा है कि भी बदले जा सकते हैं। तो ऐसी स्टेप पर मोदी जी का साथ कौन नहीं देगा। इसमें दो डबल फायदे कि मध्य प्रदेश की पब्लिक, यानी मध्य प्रदेश के सीएम ने किया तो यहाँ की पब्लिक फेवर में, और प्लस ऊपर से लीडरशिप भी चाहती, अरे वाह इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। लेकिन उलट चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर वेट कम क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि कांग्रेस शासित अन्य दो राज्यों राजस्थान और पंजाब ने कर दिए हैं और करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो वेट का रेट है वो मध्य प्रदेश की अपेक्षा अपन पड़ोसी राज्य को ही मान के लेते हैं, जी। बहुत कम था। जब वेट का रेट कम था तो दाम भी वहां कम देना पड़ रहे थे। और कांग्रेस भी ये सवाल उठाती रही, हड़तालें हुई, धरने हुए कि भाई केंद्र अपना एक्साइज ड्यूटी कम करे, उस पर सेस कम करे। क्योंकि मैंने बताया था एक दिन आपको कि सेस इतना अधिक है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम पर, ये बड़ा अधिक सेस की मात्रा है जिसके कारण बर्डन पब्लिक पर पड़ता है। अब बात आती है कि ये अभी तक क्यों छत्तीसगढ़ में डिले हो रहा है। मैं आज फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ को अगर पब्लिक को अपने फेवर में रखना है, भले ही वो रेट अन्य राज्यों से कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। उसके पीछे अभी तक डिले करने के पीछे वो जो क्रिमिनोलॉजी है वो जो स्ट्रेटजी है वो ये समझाना चाह रहे हैं वहां पर कि कहीं ना कहीं हम अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। ये आपको समझना होगा। अगर वो हाल क्या कर देते तो ये होता कि आपने केंद्र की बात को तुरंत मान ली। तो इसलिए वो पब्लिक को अपने फेवर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही जो 10 रुपए कम, 5 रुपए कम हो, उसका फायदा कहीं भाजपा को ना मिल जाए। अतः छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को, पब्लिक को इसका फायदा मिले और कांग्रेस उसका बेनिफिट उठाए। तो ऐसे हालात पर लाके वो कम करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक सवाल कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अन्य राज्यों से कम ही रखेंगे। आज भी देखा जाए तो अन्य राज्यों से लगभग आज जो घटके हुआ, जब उन्होंने वेट कम किया, उसके बावजूद भी वहां का जो रेट है वो लगभग कम है। लेकिन जनता इससे नहीं मानती। जनता ने आपको महंगाई के अगेंस्ट ही चुना था, तो आपको जनता को अपनी तरफ से कुछ राहत तो देना ही पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो ये मैसेज कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट जाएगा प्रदेश में। बिल्कुल, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, राजनीतिक मजबूरी बीजेपी राज्यों की तो थी जो उन्होंने कम कर दिया। अब राजनीतिक दबाव अगर छत्तीसगढ़ में भी बन रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि कम होता दिखाई दे रहा है? कोई राजनीतिक मजबूरी थी। देखिए, लगातार लंबे समय से पेट्रोल डीजल को लेकर के देश की जनता के बीच से लगातार इस विषय पर मांग भी निकल करके आ रही थी और समय समय पर इस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी हो रही थी। और जनता के हित में, जनता को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर पेट्रोल और डीजल में राहत दी और उससे कदम से कदम मिलाते हुए तमाम भाजपा शासित राज्यों ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए अपने अपने राज्यों की जनता को राहत देने के लिए एक कदम उठाया। तो यह तो जनता के हित में कदम था, यह तो स्वागत योग्य कदम था। अब विषय निकल करके आता है कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर। देर सवेरे सही, अगर हम पंजाब की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां से भी सहमति निकल करके आई है। यह अच्छा विषय है, जनता के हित में निर्णय आने चाहिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जनता के हित में निर्णय लिया, उसी प्रकार से भाजपा शासित राज्यों
राज्यों ने निर्णय लिया और अब दबाव में ही सही पंजाब और राजस्थान भी उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य से होने के नाते कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए दुख का विषय है, आहत करने वाला विषय है। यही छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाते रहे हैं। दिवाली से पहले भी वह कहा करते थे कि भैया अगर हिम्मत है तो पेट्रोल डीजल के मूल्य दिवाली में कम करके बताइए, लेकिन जब कर दिए तब उनके हाथ पैर फूलने लगे। अभी जिस प्रकार की स्थितियां हैं साफ तौर पे उससे वो इनकार कर रहे हैं। मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ की जनता के विरोध में खड़े हैं, उनका अहित करना चाहते हैं, या फिर अपने ही लेकिन सर मध्य प्रदेश से तो आज भी सस्ता पेट्रोल मिल रहा है बिना वैट कम किए। बात कर रहा हूँ दीपक जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अपने ही सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जिन्होंने सहमति जताई थी कि हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और हम वैट कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनका विरोध कर रहे हैं? इससे जनता का अहित करने पर वो उतारू हो गए हैं और अभी तक कड़ा स्टेप छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ वो बना करके रखे हुए हैं। आज जो उनका बयान सामने आया, उमेश जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से भी हमारे साथ, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। उमेश जी, आज जो बयान सामने आया उन्होंने कहा कि हम अलग अलग स्टेट से स्टडी कर रखे हैं, वहां रेट किस तरह के हैं, उससे कम ही हम हमारे प्रदेश में रखेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में तो अभी भी उतना रेट है जिससे कम छत्तीसगढ़ में है बिना वैट कम किए। तो फिर अगर कम हो गया वैट तो और ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ वासियों को हो जाएगा। तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में तो अभी भी रेट ज्यादा है। देखिए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, अन्य और बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो छत्तीसगढ़ से भी अगर डीजल के विषय में अगर हम ले लें तो कई राज्यों के अंदर में तो कम है। कई राज्यों के अंदर में अलग से जो चार्जेस जोड़े जाते हैं वो कई राज्यों के अंदर में कम है। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। अब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कमलनाथ जी जब सरकार में थे और जिस प्रकार से वैट में वृद्धि हुई, निश्चित तौर पे उनके वृद्धि करने के बाद वह वैट ज्यादा है। अगर कमलनाथ जी के पहले अगर आपने देखा होता तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ और यह बराबर थे। और जब आपने कमलनाथ जी का जिक्र कर दिया है तो एक और बात मुझको याद आ रही है। 3 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब हम सरकार में थे 2.5 रुपए की छूट छत्तीसगढ़ की जनता को देने का काम किया था। भूपेश बघेल जी सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही वह जो 2.5 रुपए का जो छूट था उसको भी छीनने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते हैं। तो वह जो 2.5 रुपए छीना था कम से कम उतना ही कम कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। इससे पहले अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलंब से आए लेकिन अब ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपके पास है कि ये जो यू टर्न हुआ क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर, अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि हाँ हम भी विचार कर रखे हैं, स्टडी कर रखे हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे कम जो दाम रखेंगे वो लाभ जनता को मिलेगा। ये यू टर्न हुआ, ये राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ या वोट बैंक की मजबूरी की वजह से हुआ? अमित जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुरू में आपका एक प्रश्न मैंने सुना और उसके बाद वॉइस कट गई थी। आपने कहा कि केंद्र सरकार का तोहफा। नहीं साहब, ये 13 राज्यों के जो 29 सीटों के चुनाव थे और जनता ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया था दीपेश जी, उससे मजबूर होना पड़ा केंद्र सरकार को, जो इनकी रवानगी उन्होंने डाल दी थी। और कहते हैं ना कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लग गए, जो कल तक लोग गाते थे आज चिल्लाने लग गए हैं। और बदल दो तालाब का ये गंदा पानी, अब तो कमल के फूल भी कुम्हलाने लगे हैं। तो इनकी मजबूरी हो गई थी, जिस प्रकार का निर्णय जनता ने दिया है तो इनको कम करना। अब मैं आपको बता दूं कि 5 वर्षों में 58.60 बढ़ा 1 लीटर पर कीमत बढ़ी है। और जो लोग, ये सरकार जो आई है वो क्या करते थे, बहुत ही महंगाई की मार, अब तो करो मोदी सरकार, और बड़े बड़े फोटो फ्लैक्स लगाया करते थे पेट्रोल पंप के बाहर मोदी जी के हंसते हुए चेहरे, और जनता उसे देखती थी। अब अलग मैटर है कि अब उसे हटाया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पेट्रोल प्राइस जब डिसाइड होती है दीपेश जी, तो पेट्रोल प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस फ्रेट प्लस डीलर कमीशन और उस पे वेट, और राहत का मलहम जब लगातार केंद्र सरकार को लगाना चाहिए था। कोरोना काल था, संक्रमण काल था, आपदा काल था, लोग परेशान थे। लगातार आप देखिए जिस प्रकार से उस दर्द पे मलहम लगाना था, वहां पर लगातार नमक रगड़ने का उन्होंने काम किया। और लगातार आज जिस प्रकार से कह रहे थे बीजेपी के नेता, मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2014 को जो एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी 9.48, और आज अगर आप देखेंगे आज की डेट में
तो 5 रुपए कम करने के बाद अभी तो 32.90 था, 5 रुपए कम करने के बाद 27.90 हुआ है। साहब ये स्थिति है। और हमारी सरकार ने तो राजस्थान में जनवरी में और तमिलनाडु में, जहां हमारी कोalition की गवर्नमेंट है, हमने पहले ही 1% वहां पर वैट घटाया था। तो दिवाली पर आज अगर आप देख लीजिए, जिस प्रकार से भाजपा के नेता कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि हमारे जब 2010 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी और जब डायनामिक प्राइस सिस्टम लाया गया था, तो बीजेपी के नेता किस प्रकार का वक्तव्य दिया करते थे। और लगातार हमने देखा है कि अमित जी बहुत तैयारी से आप आते हैं, भले विलंब से आए, लेकिन जिस तैयारी के साथ आए वो पूरी तैयारी आपने बता दी, लेकिन उसके बाद भी मेरे सवाल को टाल गए। मेरा सवाल ये था सर, नहीं मेरा सवाल ये था सर, आपने उस समय जब आप जुड़े थे, आपने मैं पूरी भूमिका को जिस तरह से बना रहा था, मैं उन चीज़ों को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा था, उसमें आपने एक ही चीज़ को पकड़ा और वो ये पकड़ा कि दीपावली पर तोहफा दिया। उसके पहले और उसके बाद की चीज़ों को शायद आप सुन नहीं पाए। खैर मैं उस पर वापस नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है अमित जी, लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि अब जब छत्तीसगढ़ में यू टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जब ये कहा जा रहा है कि हम दूसरे राज्यों को जो रेट हैं उनको स्टडी कर रखे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम पेट्रोल हम देश में देंगे, तो ये जो यू टर्न हुआ ये राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ या वोट बैंक की मजबूरी की वजह से हुआ? अभी तक तो आप लोग और आपके नेता यही कहते आ रखे थे कि जब तक एक्साइज ड्यूटी और कम नहीं होगी तब तक हम रेट कम नहीं करेंगे। जी, अब मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। 2018 के बाद पहली बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती केंद्र सरकार ने की है। आज आप देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में वैट 25% लगता है और आज भी अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 33% प्लस 4.450 प्लस उसमें 1% सेस का, और अगर असम में आप देखेंगे आज भी 35% है। तो एज कंपेयर टू अदर स्टेट हमारे यहाँ वैसे ही कम है, लेकिन जनता हमारे लिए जनार्दन है। और जो अच्छे दिनों का वादा करके जो जनता को जिन्होंने ठगने का काम किया था और जो महंगाई की मार से लगातार जनता लड़ रही है। अमित जी या तो आप मेरा सवाल समझे नहीं या फिर आप उसका जवाब देना नहीं चाह रहे। मेरा सवाल सीधा ये है कि अब ये जो यू टर्न हुआ है, कांग्रेस के नेता अब जब ये कह रहे हैं कि हाँ हम वेट कम करने वाले हैं, हम उस पर स्टडी कर रखे हैं, हम उस पर तैयारी कर रखे हैं, तो ये यू टर्न जो हुआ है वो राजनीतिक मजबूरी की वजह से हुआ या फिर जनता के प्रेशर की वजह से हुआ या फिर बीजेपी के दबाव की वजह से हुआ, या देश में तमाम राज्यों में अगर वेट कम हो रहा है तो फिर हमारी भी मजबूरी है कि हमको कम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, देखिए मजबूरी नहीं, हम जनता के साथ हम शुरू से खड़े हैं। आप देखिए कि आज भी 25% है, आज अगर मध्य प्रदेश कम करने के बाद भी 33% पे है और हम तो आज भी 25% ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कम करेंगे, उसके बाद भी जनता को राहत देंगे। ये मैं आपके चैनल से माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। नहीं वही तो मैं कह रहा हूं ना कि कम करेंगे। अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि नहीं करेंगे, जब तक एक्साइज कम नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे। खैर उमेश जी बहुत देर से मुस्कुरा रखे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उमेश जी बोलिए। देखिए आप तमाम तरह के सवाल कर रहे थे अमित जी से, अमित जी लगातार तमाम तरह के शेरो शायरी भी मारते रह गए, लेकिन अमित जी के अंदर जो शेर चल रहा था वो मुझको सुनाई आ गया। ये सीधे तौर पे अंदर ही अंदर कह रहे थे कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी कश्ती डूबी वहां पानी कम था। इसका उदाहरण पंजाब ने दिया राजस्थान को घसीट करके, और छत्तीसगढ़ के अंदर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिस प्रकार से बयान दिया, उसके बाद भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं यूटर्न की स्थिति में आ गए हैं, जिसका जवाब अमित जी के पास यहाँ पर नहीं है। अब सवाल यह निकल कर आता है कि तमाम तरह के विषयों पर राजनीति करने वाले, तमाम तरह के विषयों पर ट्वीट करने वाले, राहुल गांधी जी से लेकर के प्रियंका वाड्रा तक, ये पहले क्या ट्वीट किया करते थे कि केंद्र की सरकार 1 से 2 रुपए कम करेगी और इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी। आज वो कहां छुप गए हैं? ट्वीट करके क्या कहा करते थे और आज वो कहां गायब हो गए हैं? मजबूरी में उनकी राज्य की सरकारों को आज जब कम करना पड़ रहा है, यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो क्या यह केवल राजनीति करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए ही? तो क्या उमेश जी परिणाम की मजबूरी की वजह से बीजेपी को भी नहीं कम करना पड़ा? देखिए परिणाम को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो अगर
पश्चिम बंगाल की बात को अगर आप छोड़ दें तो तमाम राज्यों की अगर हम बात करें, उन परिणामों को गंभीरता से एनालाइज करें, तो कहीं सहानुभूति की स्थितियों को अगर छोड़ दें तो मुझको नहीं लगता कि भाजपा के विरुद्ध वह परिणाम गया होगा। तमाम तरह की स्थितियां रहती हैं, तमाम समीकरण रहते हैं उपचुनाव में, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि वह भाजपा के अनुकूल, भाजपा के पक्ष में वह परिणाम रहा। और मैंने प्रारंभ में ही इस विषय का जिक्र किया था, लगातार जनता के बीच से यह मांग निकल करके आ रही थी, समय समय पर इस विषय पर चर्चा हो रही थी, और जनता की मांग को देखते हुए जनता के हित में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने निश्चित तौर पे जनता के हित में निर्णय किया है। और अमित जी जो कह रहे थे तोहफा, निश्चित तौर पे यह कोई तोहफा नहीं है। हम जो भी जनता के लिए कार्य करते हैं वह जनता के लिए कार्य होता है, जनता के हित में कार्य होता है। थोड़ा सा और कार्य कर दीजिए ना, थोड़ा और एक्साइज ड्यूटी और सेस कम कर दीजिए ना, आपको और हमको ही फायदा होगा। अमित जी तो 10 पहुंचा दिए, ठीक है अमित जी कहिएगा। उससे पहले मेरा भी एक सवाल ये है सर, ठीक है बीजेपी ने राजनीतिक दबाव के चलते ये फैसला लिया, परिणामों के प्रेशर के चलते ये फैसला लिया, फायदा तो जनता को ही हुआ ना सर, फायदा तो आपको ही हुआ ना। आप भी अपने वाहन से अगर घूम पा रखेंगे, 10 रुपये कम पेट्रोल डला रखेंगे तो फायदा आपको और हमको हुआ। लेकिन उसके बाद भी क्या कांग्रेस शासित राज्य फायदा नहीं दे सकते? क्या आपको और हमको और राहत नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपकी सरकार वैट कम कर लेगी तो छत्तीसगढ़ वासियों को और फायदा नहीं होगा क्या? निश्चित तौर पे आप ठीक कर रहे हैं। अभी उमेश जी कह रहे थे ये अच्छे दिन थे क्या, 65 रुपए से 110 रुपए कर दिए अच्छे दिनों का वादा करके। अगर अच्छे दिन ये है तो जनता को अच्छे दिन नहीं चाहिए। अरे बॉन्ड भर के आपने अच्छे दिन लाए थे, 1,20,000 करोड़ का बॉन्ड भरा था आपके अर्थशास्त्री ने। सुन लीजिए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बोल के 1,30,000 करोड़ का बॉन्ड भर दिया, कर्जदार बना दिया भारत को। वो अच्छे दिन थे क्या? बात समझ लेते तो अच्छा होता। आप तो ज्योतिष हो गए, अमित जी आज से 3 महीने पहले की स्थिति भी देख लीजिए सर। आपके अर्थशास्त्री ने कर्जदार बना दिया। उमेश जी रुकिए, अमित जी को बोलने दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। मेरे को बोलने दीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए उमेश जी ने, जैसा उमेश भाई ने कहा कि मेरे मन की बात वो समझ रहे हैं कि आज मैं क्या चाह रहा हूं। काश दीपेश जी जनता के दिल की आवाज भी वो समझ लेते हैं तो कहीं बेहतर होता। 65 रुपए से 110 रुपए करने में जनता की आप दिल की बात समझिए, छत्तीसगढ़ के जनता की 2014 का भी जिक्र करिए अमित जी। छत्तीसगढ़ की जनता उमेश जी अधिवक्ताओं को थोड़ी प्राथमिकता दे दिया करिए सर, उनको भी बोलने दीजिएगा। डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। डॉक्टर साहब सवाल ये है, ठीक है सर, जनता चाहती है, आप लोग भी चाह रहे हैं सर कम हो जाए, हम भी चाह रहे हैं कम हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर कम हो जाए, छत्तीसगढ़ में ही क्यों सर, बीजेपी शासित प्रदेशों में भी कम हो जाए। उमेश जी सबका ध्यान रखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं। डॉक्टर साहब एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या अब वाकई में वो वक्त आ चुका है, वो दिन आ चुका है जब हमें गंभीरता से तमाम राजनीतिक दलों को एक होकर इस तरफ विचार करना होगा कि क्यों नहीं हम इन तेल के दामों को जीएसटी के दायरे में लेकर आए ताकि आम जनता को वाकई में जिस राहत की उम्मीद थी वो मिले। जी बहुत अच्छा सवाल दीपेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज इसकी दरकार है क्योंकि जब हम ज्यादातर चीजों को जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। जीएसटी का मतलब क्या है? यानी कि जो टैक्स मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है वही छत्तीसगढ़ में लगे, वही अन्य राज्यों में लगे। तो ये जो झगड़ा है कि उस राज्य में इतना महंगा, इस राज्य में इतना महंगा, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। जितना जीएसटी सेंट्रल लेगा उतना ही जीएसटी स्टेट लेगा, यानी कि अगर सेंटर बढ़ाएगा तो स्टेट को मिलेगा। तो इसलिए ये चीज, इससे क्या होगा, सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा और पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा। अब आपको एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ कि आपने कहा कि यू टर्न तो नहीं है ये। देखिए पेट्रोल डीजल एक ऐसी कमोडिटीज हैं कि ये डायरेक्ट हर आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं। इसका जरा भी 1 रुपए का भी अगर बढ़ता है तो जनता को धक्का लगता है, जब घटता है तो थोड़ी सी राहत महसूस करता है। और राहत महसूस जब होती है तो उस पॉलिटिकल लीडर या उस सरकार के फेवर में वो अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं। अगर मान लो भले ही अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं आज भी, लेकिन वो ये सोचेंगे कि आपकी मेरी भूपेश सरकार ने मेरे लिए क्या किया जी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है कि पब्लिक को खुश करने के लिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं भूपेश जी का ये प्रयास है कि वो ये बताना चाहते हैं कि 2014 से लेके आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और सेस किस हद तक बढ़ाए हैं, जिसके कारण पूरे देश को ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम देने पड़ रहे हैं। सवाल ये है, लेकिन
अब सरकारों को बिल्कुल, ज्यादातर ये लोगों को, महत्वपूर्ण सभी है कि आने वाले political कुछ समय leaders बाद को अगर हम सोचना नगरीय निकाय पड़ेगा के चुनाव को कि लेकर इसी जनता के बीच जाएंगे तो क्या रखेंगे, क्या कहेंगे कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी तो कम की थी लेकिन हम वैट कम नहीं कर पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर इसी को विपक्ष अगर भुनाता नजर आया तो फिर हमें राजनीतिक पटकनी भी मिल सकती है। खैर, चूंकि समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह की है कि चाहे पेट्रोल डीजल का मसला हो या फिर आम जनता से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा, उस पर राजनीति हमेशा होती नजर आती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।